Hello, and we are here with a new series that is Proverbs and Idioms. Now, before explaining you what proverbs and idioms are, let's talk about one question: that why? Why do I need to know proverbs and idioms? Rather, why do I need to learn proverbs and idioms? See, proverbs and idioms, they'll actually help you say big things, big concepts in few words. So if you are explaining something and if you go literal word by word, it might take one paragraph or maybe one and a half to explain the entire thing. But if you know proverbs and idioms, by using few words, by using a sentence or a phrase, you'll be able to convey the entire meaning, that too effectively. Alright? तो देखो, प्रोवर्ब्स इडियम्स इसीलिए ज़रूरी हैं कि एक चीज़ को बहुत एक्सप्लेन करके बार बार कहने से क्या अच्छा है कि आप एक प्रोवर्ब यूज़ कर दो वहाँ पर या एक इडियम यूज़ कर दो, तो आपकी वो जो बात है वो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाती है, राइट, इम्प्रेसिव हो जाती है, सामने वाले के सामने ये चीज़ स्टैब्लिश हो जाती है दैट यू आर नॉट अ लर्नर इन इंग्लिश. आपको अंग्रेजी आती है किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा में. देखिए, प्रोवर्ब्स और इडियम्स, अगर आपको अपनी मम्मी अपने पापा की बातें याद हो तो वो कुछ ना कुछ कहावतें ज़रूर कहते रहते हैं और वो उनकी फेवरेट होती हैं. मेरी मम्मी की भी कुछ कहावतें बड़ी फेवरेट हैं और बड़ी याद आती हैं उनकी कभी कभी वो, बिकॉज दे आर वेरी एप्ट, वो एकदम अनुरूप होती हैं यू नो सिचुएशन के. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स? प्रोवर्ब्स आर सेंटेंसेस, राइट, दे हैव देयर मीनिंग. तो प्रोवर्ब को पढ़कर ना आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा. दे आर प्रॉपर सेंटेंसेस, राइट. सो दे आर सेंटेंसेस जिनको पढ़ के आपको मतलब समझ में आ जाएगा. idioms are phrases, often, I mean they are often phrases, और यहां पर तो literal meaning निकल कर आता है, राइट. यहां पर मीनिंग नॉन लिटरल है. नॉन लिटरल का मतलब हुआ कि आप जो वर्ड्स लिखे हैं ना उनको देखकर मीनिंग नहीं बता पाएंगे. ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल. लिटरल मीनिंग का एग्जांपल लेते हैं, प्रोवर्ब का एग्जांपल लेते हैं. जैसे एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. तो आपको समझ में आया, अच्छा एक सेब अगर रोज खाया जाए तो डॉक्टर दूर, तो समझ में आ जाता है अच्छा हाँ सेब इज हेल्दी, डॉक्टर के पास तब जाओ. ओके, नाउ यू कैन रिलेट द थिंग्स, राइट. नाउ इफ आई से वंस इन अ ब्लू मून, अब वंस इन अ ब्लू मून क्या मतलब है? ब्लू मून में एक बार, तो ये तो मतलब नहीं इसका लिटरल निकल कर आएगा. अब इसकी आपको बैक स्टोरी पता होनी चाहिए. अच्छा, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है कभी कभी, कभी कभार. सो इडियम्स और प्रोवर्ब्स का यही डिफरेंस है मेजर, अगर आप पूछें. ठीक है, तो प्रोवर्ब्स लिटरल हैं, शाब्दिक हैं, समझ में आ जाएगा. इडियम्स नॉन लिटरल है, ठीक है, तो वो आप उनको उनके शब्द जोड़कर मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे. चलिए, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स टॉक अबाउट फ्यू प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स. इन्हें याद कर लीजिए और बोलते वक्त या लिखते वक्त जब आप इन्हें यूज करते हैं तो वंस अगेन आई वुड रीइटरेट, दोबारा कहूंगी मैं, इंप्रेसिव हो जाती है आपकी लैंग्वेज. हिंदी हो, इंग्लिश हो, डजंट मैटर. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन. टू हेड्स आर बेटर देन वन. तो एक सिर से अच्छे दो सिर है, मतलब एक सिर भगवान ने दे दो, नहीं भाई. इसका मतलब है जो काम एक बंदा कर रहा है अगर दो बंदे मिलके करेंगे तो वो काम और अच्छा हो जाएगा. कई बार ऐसा, आप देखिए ये कहाँ यूज कर सकते हैं. लेट मी हेल्प यू विद दैट ऑल्सो. सपोज यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, समबडी कम्स अप एंड सेज डू यू नीड हेल्प, शुड आई हेल्प? तो आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल भाई, एक से भले दो. सो दैट इन हिंदी एक से भले दो बिकम्स टू हेड्स आर बेटर देन वन. ठीक है, तो एक से अच्छा है कि दो लोग दिमाग लगाएं तो ज्यादा अच्छे आइडियाज आएंगे. कहते हैं ना, द मोर द मेरियर. सुना है हम लोगों ने क्या? ये भी बहुत अच्छा फ्रेज है, द मोर द मेरियर. मतलब जितने ज्यादा लोग हैं उतनी ज्यादा अच्छी बात है. मेरी, मेरी है ये हैप्पीनेस वाला मेरी. द मोर द मेरियर, जितने ज्यादा उतना अच्छा. तो कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, अच्छा वहां तुम सब लोग जा रहे हो, हम भी चले गए साथ में ट्रिप पे, दिक्कत तो नहीं होगी? तो आप कहते हैं अरे दिक्कत क्या होगी, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑल दीज थिंग्स, सिर्फ आप चार ये वर्ड्स बोलो, द मोर द मेरियर, खत्म, एंड ऑफ स्टोरी. सो यू नो दीज कैन हेल्प यू विद रिस्पॉन्सेज. ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट, the grass is always greener on the other side. Now this is something that I've always felt. You know, a few of my co-workers or few of my relatives, few of my students, they often come up to me and tell me कि नहीं आप नहीं जानती हैं, उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है, उसका ज़्यादा अच्छा हो गया है ना, उसका वहाँ हो गया है सिलेक्शन, मेरा यहाँ हुआ है. हमें क्या होता है ना, हमेशा दूसरे की प्लेट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है.
देखिए ना, बूफे में आप खाना खाने बैठते हैं तो आप दूसरे की प्लेट देखते हो, यार उसने वो सब्जी लिया हुआ है वो ज़्यादा अच्छी है, या उसकी वो जॉब है वो ज़्यादा अच्छी है, उसकी वो लाइफ ज़्यादा अच्छी है। तो ग्रास ना हमें दूसरी तरफ ज़्यादा हरी लगती है, अपनी तरफ की ग्रास नहीं देखते हम, दूसरे की तरफ की ग्रास हमको ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये ना ह्यूमन नेचर है कि हम हमेशा वही चीज़ चाहते हैं या उसे अप्रिशिएट करते हैं जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है। जो हमारे पास है उसको कौन देखेगा, राइट? तो हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अब ये रिस्पॉन्सेज कब बन सकते हैं? सपोज यू गॉट अ फ्रेंड, आपके पास आया, आप लोग बातें कर रहे थे, उसने कहा कि अरे यार तुम लखनऊ में रहते हो, तुम्हारा सही है, दिल्ली में तो इतने लंबे लंबे डिस्टेंसेस होते हैं, हमारा आधा टाइम मेट्रो में ही निकल जाता है। तो आप क्या बोलते हैं? द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। भाई दिल्ली में रहने के भी अपने फायदे हैं, ठीक है? सो दिस इज अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। नाउ लेट्स द नेक्स्ट वन। Very interesting. The apple doesn't fall far from the tree. So the apple doesn't fall far from the tree. अब इसका लिटरल मीनिंग क्या है कि जो सेब है वो पेड़ से बहुत दूर तक नहीं गिरता है। ये कौन सी बात है? अब ग्रेविटी है तो गिरेगा ही, और जाहिर सी बात है बहुत दूर नहीं गिरेगा जाकर। तो ये तो कैसे हो गया ये कीड़ी, मतलब क्या है ये? अब इसका ये मतलब होता है कि जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं। तो दिस भाई इसीलिए तो अपब्रिंगिंग का, पेरेंट्स के बैकग्राउंड का, इन सब का फर्क पड़ता है ना बच्चों पर, राइट? सो चिल्ड्रन आर वेरी वेरी सिमिलर, चिल्ड्रन आर वेरी वेरी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, वेरी सिमिलर। बहुत ज्यादा आपको ना स्टार्किंग डिफरेंसेस, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, कई बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स एक जैसे हैं बट बच्चा एकदम ही डिफरेंट है, तो वो एक्सेप्शन है। अदरवाइज जनरलाइज टर्म में बच्चे हमेशा पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं। Alright? So the apple doesn't fall far from the tree. Right? ये idiom हुआ क्योंकि आप इसके literal उससे मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं इसका, right? ये idiom है। Appearances are deceptive या looks are deceptive। हम कई बार बोलते हैं ना, देखो ना इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी थी पर अंदर से इतना खराब निकला, या ये रेस्टोरेंट बना बहुत अच्छा है, द इंटीरियर द एम्बियंस इज वेरी नाइस, द फूड इज बकवास। तो आप क्या बोलते हैं? लुक्स आर डिसेप्टिव। जो बाहरी सुंदरता है ना वो अधिकतर धोखा देती है। So internal truth of a person is usually different from what is visible outside। कहते हैं ना इंटरनल और एक्सटर्नल बहुत ही कम केसेस में सेम होता है। तो आप बाहरी चीज़ों को देखकर, बाहरी ब्यूटी को देखकर या बाहरी एस्पेक्ट्स को देखकर, बिहेवियर को देखकर मत जज करिए एक बंदे को, राइट? सो लुक्स आर डिसेप्टिव। तो आपको कभी भी कहना हो ना कि चेहरा धोखा देता है, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। सो फॉर ऑल दैट जस्ट 3 words, looks are deceptive। You just say this looks are deceptive and you are done. Alright? This is very interesting। और ये आपने सुना भी होगा, once bitten twice shy। हम लोग अधिकतर बोलते हैं ना, आपने देखा होगा कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अगर तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक बार कोई किसी को कुछ काट लेता है, दूसरी बार वो घबराता है, शर्माता है, डरता है, जैसा भी है। सो फ्रॉम एक्सपीरियंस वी लर्न टू अवॉइड सिमिलर टाइप्स ऑफ सिचुएशन। ऑफ कोर्स अगर आप किसी गाड़ी से जा रहे हैं और आपको याद है इस रोड पे गड्ढा है, तो जो दोबारा जाएंगे ना और उस गड्ढे में आपकी गाड़ी फंस गई थी, या मान लीजिए एक बहुत अच्छा सा जर्क लगा था, तो आप नेक्स्ट टाइम उधर से जाएंगे तो क्या ध्यान रखेंगे इधर गड्ढा था, ठीक है? तो वंस बिटन ट्वाइस शाय। तो अगर आपको एक बार कहीं धोखा हो गया, एक बार कोई नुकसान हो गया, एक बार कोई चीज़ बैकफायर कर गई है, तो आप दोबारा उसको करने से पहले सोचेंगे ज़रूर, राइट? सो now this is once again a very very interesting word, golden handshake। और हम लोगों ने बहुत बार ये वर्ड सुना है। अभी आपने मूवी देखी होगी, आई थी ऋषि कपूर की लास्ट मूवी, I'm sorry I'm not recalling the name, but anyways that was the last movie of ऋषि कपूर। तो आपने देखा होगा उसमें लास्ट में क्या होता है, स्टार्टिंग मूवी में उनकी कंपनी उनको बोलती है कि आप रिटायरमेंट ले लो, ये लो पैसे और बस निकलो, मतलब अब आपकी उम्र हो गई है, अब हम नए लोगों को रिक्रूट करेंगे, या जो भी रीजन लॉजिक उनका हो, बट they give you a big amount of money and then they ask you to leave the company, right? This is known as golden handshake। तो अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो हम बोलते हैं he was given a golden handshake from the company, है ना? तो golden handshake का मतलब हुआ एक बड़ा अमाउंट ऑफ मनी दिया और भैया कंपनी छोड़कर जाओ। एल्यूमिनाई भी एल्यूमिनी जो दी जाती है ना, एल्यूमिनाई निकल रहा है मुझसे, रियली सॉरी। एल्यूमिनाई होता है जो किसी भी कॉलेज के पुराने स्टूडेंट्स होते हैं, राइट? जो चले गए पढ़कर वो एल्यूमिनाई बन जाते हैं। तो मैं कह रही थी एलिमनी के बारे में। एलिमनी वो पैसा होता है जो डिवोर्स के टाइम मिलता है। अभी एम्बर हर्ड और जॉनी डेप का केस बहुत चल रहा था, तो हमको पता था एलिमनी में $7 मिलियन दिए थे जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड को, तो वो एलिमनी होती है। तो एक तरह का वो भी गोल्डन हैंडशेक ही होता है
Divorce is also kind of golden handshake. They give you huge sum of money and then they ask you to leave. Please leave me alone and get lost. ठीक है. Suzanne Khan got 400 million, I guess, for divorcing Rishi Kapoor. That is one of the biggest divorces in the world. तो सबसे बड़ा गोल्डन हैंडशेक उन्हीं को मिला है. खैर, लेट्स नॉट गो देयर. गोल्डन हैंडशेक, कंपनी से बड़ा अमाउंट आपको मिल जाता है और आपसे कहा जाता है प्लीज रिटायर और लीव द कंपनी. राइट नाउ, दिस इज प्रॉब्ली द लास्ट वन. मिजरी लव्स कंपनी. आपने देखा होगा देयर आर पीपल हु आर मिजरेबल. दे मे बी सैड, दे मे बी इरिटेटेड, दे मे बी डिप्रेस्ड, कुछ भी ऐसी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे तो वो हमेशा अपने बंदे बढ़ाते हैं अपने जैसे लोगों को. सो व्हेनेवर यू टॉक टू देम ना, दे विल ट्राई टू मेक यू लाइक देम. राइट, मेक यू लाइक देम मीन्स मेक यू सिमिलर टू देम. जहाँ पे मान लीजिए वो बहुत दुखी हैं तो आपसे इतनी बातें करेंगे ना दुख 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 की कि आफ्टर मे बी हाफ एन आवर और 1 आवर आपको लगेगा हाँ यार ये दुनिया तो सच में बहुत ही क्रूअल है और बहुत ही अनजस्ट है और कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है. सो दिस इज, प्लीज abstain from unhappy people. So unhappy people want to make others unhappy too. तो ऐसे देखिए ना, दुखी आत्माएं हम लोग बोलते हैं, आ गई दुखी आत्मा. तो दुखी आत्मा जो है वो आएगी तो हमेशा सबको दुखी करेगी. आप बहुत खुश होंगे और मे बी यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट एनी प्लान और एनी न्यू वेंचर, वो आके ना आपको इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर देंगे कि आपको लगेगा हाँ यार कुछ नहीं करना है. तो क्यों? बिकॉज मिजरी लव्स कंपनी. मिजरी को कंपनी अच्छी लगती है, उसको लगता है अरे मैं अकेले क्यों परेशान हूँ, सब मिजरेबल होने चाहिए. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फॉर द डे, ऑल फॉर दिस वीडियो. ये सीरीज भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्लेलिस्ट आज से क्रिएट हो जाएगी. इसमें भी कोशिश होगी कि बहुत सारे प्रोवर्ब्स और इडियम्स लेकर आएँ सो दैट आपको ज़्यादा चीज़ें ना कहनी पड़े, आप सिर्फ कुछ शब्द कहें और पूरा का पूरा मैसेज इधर से उधर चला जाए फ्रॉम द सेंडर टू द रेसिपिएंट. Alright, thank you so much for watching this video. और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं so please like, share and subscribe अगर आपको अच्छा लगा हो. मैं और इस तरह के वीडियोस लाऊंगी. Till then, have a nice day, enjoy yourself and be healthy. Thank you.